जाटव समाज सुधार वेलफेयर सोसाइटी ने आयोजित किया सामूहिक विवाह सम्मेलन। समाज को संपर्क एवं प्रेम भाईचारा प्रदान करने के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन जरूरी। प्रोफेसर आशा परमार। जाटव समाज सुधार वेलफेयर सोसाइटी भरतपुर की ओर से चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन जवाहर नगर स्थित अम्बेडकर भवन में किया गया, जिसमें 7 जोड़ों ने एक दूसरे का दामन थामा। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में MSA कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर अरविंद वर्मा एवं मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर आशा परमार रहीं। वह अध्यक्षता राजकुमार बप्पा ने की। विवाह सम्मेलन में विशिष्ट अतिथियों के रूप में मुकेश पार्षद, किशनपाल पार्षद, जगदीश उर्फ जग्गू, सतीश स्टोन, RC वर्मा, तेज सिंह, साहब सिंह, KP सेन, श्याम सुंदर वर्मन, तेजपाल, बासीराम, नेत्राम, नरेंद्र करदम, मनोज सागर, रीता सागर आदि रहे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर वर्मा ने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को नष्ट करने और समाज में शिक्षा पर बल देने को कहा। जाटव वेलफेयर सोसाइटी का चतुर्थ सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें 7 जोड़ों ने पढ़ने सूत्र में बनकर जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई है। इस कार्यक्रम में जिले भर से और जिले से बाहर से भी जोड़ों ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम के आयोजन में पूरे समाज ने अपना योगदान दिया है और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर निश्चित रूप से भरतपुर के सभी समाजों को प्रेरणा मिलेगी कि वो इसी तरह के अन्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करें, जिससे कि समाज को प्रेरणा मिले और मितव्ययता के साथ विवाह संपन्न हो। मुख्य वक्ता प्रोफेसर आशा परमार ने कहा कि समाज को संबल प्रदान करने एवं महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन जरूरी हैं। साथ ही उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहे कथन, मैं किसी देश की प्रगति को उसमें स्थित महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ, पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस तरह की जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं, ये समाज को एक संबल प्रदान करते हैं और ऐसे विवाह समारोह सिर्फ उन परिवारों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, अभी तो उस पूरे समाज के लिए एक संदेश है कि ये सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का, मितव्ययता के अनुसार विवाह करने का और महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इस तरह के विवाह सम्मेलन आवश्यक है। और ये सामूहिक विवाह सम्मेलन जो है यह समाज की एकजुटता का भी संदेश देते हैं, इसलिए एक बहुत अच्छा प्रयास है टाटा समाज के द्वारा कि चौथी बार इस तरह का विवाह सम्मेलन हो रहा है। एक बहुत अच्छा प्रयास भी है और ये प्रेरणादायक भी है और सभी समाज के लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपका पद नाम मैडम? मैं डॉक्टर आशा परमार, सह आचार्य राजनीति विज्ञान MSA कॉलेज। सामूहिक विवाह समिति की आयोजक कमेटी ने सभी अतिथि, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का तथागत बुद्ध के पंचशील का पट्टा गला में डालकर स्वागत किया गया। 7 जोड़ों की चढ़ाई घोड़ों पर सवार होकर बैंड बाजों के साथ सूरज पोल चौराहे से वाया बिजलीघर जवाहर नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन पहुंची। के जो सामूहिक विवाह समारोह के जो आयोजन किए जा रहे हैं, इनसे समाजों को क्या संदेश मिलता है? बाबा साहब के सपने के भारत को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक समानता और समरसता के संकल्प को आगे लेते हुए आज जो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है, बहुत ही अद्भुत और सराहनीय है। निश्चित रूप से आवश्यकता है आज समाज को, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका गरीबी से पीड़ित है, जूझ रहा है। तो हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम इस प्रकार के आयोजनों में थोड़ा बहुत सहयोग दे करके उनको हम बराबरी का साथ दे सकते हैं, बराबर का साथ। क्या संदेश मिलता है इस तरीके के सामूहिक विवाह समारोह से? समाज के लिए संदेश ये है कि हमारे गजेंद्र जी 4 वर्षों से लगातार कर रहे हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पहले तो। बाकी का पूरी समाज का पूरा सहयोग है। हमारा जो भी कोई बात होती है सब एक साथ रहते हैं
और मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीक़े से ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हम समाज में कर रहे हैं, इससे समाज के लिए खर्चा भी कम होता है और एक साथ जो भी खर्च होता है वो सही बात है बिल्कुल भी, और बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है समाज में, और आगे भी अच्छी और प्रोग्रेस करने के उसमें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े समाज में और ये हों और शादियों में कम खर्चा हो, फिजूल खर्चा, और अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्चा करें। साथ ही समारोह में दूल्हे के साथ घराती बाराती और काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता कर रहे राजकुमार पप्पा ने आयोजक कमेटी सहित सभी का आभार जताया। सामूहिक विवाह समारोह के बारे में आप लोग बताएं, क्या संदेश दे रहे हैं समाज को? आज जो शादी हो रही है सामूहिक तरीके से, ये चौथी बार हो रही है, इसमें गरीबों के ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो फालतू खर्चा होते थे वो नहीं हो रहे और तुरंत ही शादी हो रही हैं और बिना दहेज के शादियां संपन्न हो रही हैं। हम तो यही कहेंगे ऐसे शादी हों जिससे समाज के लिए अलग ही चेतना आए। ठीक, धन्यवाद। मंच का संचालन दिनेश सोगरवाल ने किया और मीडिया कवरेज श्याम सुंदर बर्मन वरिष्ठ पत्रकार ने किया। समस्या ये है कि हम विचारों का, मूल्यों का, समझ का आदान प्रदान दो परिवारों के बीच नहीं कर पाते, उसे संसाधनों के आवागमन से, संसाधनों के मिलने से जोड़ देते हैं। और जब हम इन संसाधनों के मिलने से इस पारिवारिक संबंध को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो जो बुनियाद है वो बुनियाद कमजोर हो जाती है। इस बुनियाद को मजबूत करने की जरूरत है, और मजबूत तब होगा जब दोनों परिवार अपने साथ मिलजुल कर मूल्यों का आदान प्रदान करेंगे। देखिए, तरक्की की कुंजी परिवार होता है, और परिवार में यदि सौहार्द है, परिवार में यदि प्रेम है, आज नव वर वधू जो है, दंपत्ति है, वो यहाँ विवाह सूत्र में बंध रहे हैं, अगर वो प्रेम की संस्कार लेंगे, यहाँ से वो ग्रहण करके जाएंगे, ऐसे परिवारों की कुंजी विकास के मार्ग खोल देगी। ये आप तय मान लीजिए। और यदि आप लोगों के परिवार में शांति नहीं है, समझ नहीं है, तो अवनति के रास्ते आएंगे। उस परिवार को रसातल से जाने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी महान लोग हुए हैं, आप फहरिस्त देख लीजिए, उनके परिवारों में, उनकी पत्नियों ने, उनके बच्चों ने, उनके पिताओं के बीच आपस में इतने अच्छे संबंध रहे हैं कि तरक्की के रास्ते उन लोगों के लिए आगे खुलते चले गए। साथियों, आज बहुत बड़ी जरूरत है। जाटव समाज लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जितनी भी कुरीतियां हैं उन सबसे छुटकारा पाया जाए, और जाटव समाज भरतपुर की लाइफलाइन है, इसमें आज कोई दो राय नहीं रही। आप जगह जगह देखिए, सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, और सामूहिक विवाह सम्मेलन कुरीतियों से निपटने का एक रास्ता है। एक रास्ता, बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से एक बड़ा रास्ता सामूहिक विवाह सम्मेलन भी है, यदि उन्हें ईमानदारी से अंजाम दिया जाए। और जाटव वेलफेयर सोसाइटी पूरे जिले में वही अंजाम दे रही है, उन्हीं रास्तों को अपना रही है जिनसे कि समाज आगे जाकर तरक्की करे। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है शराब, और ये जो शराब की समस्या है ये परिवारों को बिगाड़ रही है, परिवारों को खत्म कर रही है। खासकर हमारे ये जो मोहल्ले हैं, 5-7 मोहल्ले हैं, वहाँ तो एक बहुत बड़े जहर की तरह, कैंसर की तरह शराब की समस्या फैलती जा रही है। मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग, खासकर जो पीछे महिला शक्ति बैठी हुई है, मातृ शक्ति बैठी हुई है, आप सब लोग इस बात का बीड़ा उठाएं कि आपके मोहल्लों में जो शराब के ठेके हैं उनमें आप एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़े हो जाएं, जिससे कि आपके परिवार वाले लोग उन ठेकों में, उन देशी शराब के कारखानों में जाने से बच सके। हम लोग भी प्रयास करेंगे, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और आगे और प्रयास करेंगे कि किस तरीके से शराबबंदी की चीज को एक आगे रास्ता दिखाया जा सके। एक ये शराबबंदी वाला काम और अगर हमारा समाज कर ले सामूहिक विवाह सम्मेलन के साथ साथ, तो आप ये तय मानिएगा कि हमारा समाज बहुत बड़े विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चलेगा। साथियों, राजनीति की बातें बहुत सारी होती हैं, पर असल जो चीज है, मैं अंतिम बात कह, असल चीज है वो है समाज सुधार, और हमारे समाज को सुधार की बहुत अधिक जरूरत है। इन दो चीजों में अगर हम सुधार कर लेंगे तो शिक्षा के रास्ते पर स्वतः ही हमारे जो परिवार हैं वो आगे बढ़ निकलेंगे। आप सब लोग आबाद रहें, खुशहाल रहें, अच्छे रास्ते पर चलें, बुरी सोहबत से, बुरे रास्तों से बचें, ये मेरा आप सब लोगों से आग्रह है।
जो परिवार के बुजुर्ग हैं वो परिवार को दिशा दिखाएं, जो समाज के अच्छे लोग हैं समाज को दिशा दिखाएं और समाज को एक आगे के रास्ते पर, एक अग्रपथ पर अग्रसर करें। ये मेरा आप सभी से आग्रह है, निवेदन है। हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से अपने समाज की दिशा को बदल देंगे और आगे आने वाला समय हम लोगों का होगा। हम लोग विकास की मुख्य धुरी बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप सब लोगों ने मुझे सुना, उसका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। समाज के सम्मानित सदस्य, नवविवाहित जोड़े, उनके परिवारजन और यहाँ पे उपस्थित समस्त जनमानस, आप सबको हार्दिक आभार, शुभकामनाएं। बाबा साहब का एक कोटेशन से मैं स्टार्ट करती हूँ। बाबा साहब ने कहा था विवाह क्या है? विवाह दो परिवारों का आपस में मिलन नहीं है, अपितु विवाह विचारों की, आपस में परंपराओं की और सम्मान की आपस में लेन देन है, सम्मान के विचारों की लेन देन है। अर्थात विवाह स्त्री और पुरुष दोनों की समानता का परिचायक है। बाबा साहब का यह मानना था कि विवाह परिवार की दूरी ही नहीं होता है, अपितु किसी भी समाज में विवाह के द्वारा परिवार का संचालन किस तरीके से होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह समाज विवाह रूपी गठबंधन को किस तरीके से प्रारंभ करता है। देखो, परिवार बनाने का पहला जो रीति है वह है विवाह। उस रीति का प्रारंभ हम कैसे कर रहे हैं? ये हमारा जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है, ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है समाज को कि हम प्रारंभ कर रहे हैं परिवार का, परिवार जिससे कि समाज बनता है, उस परिवार का हम प्रारंभ कर रहे हैं बिना दहेज के। उस परिवार का हम प्रारंभ कर रहे हैं आपस में विचारों के आदान प्रदान से। उस परिवार का हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रेम का संदेश देके, जागरूकता का संदेश देके, सामूहिकता का संदेश देके। तो ये बहुत बड़ा संदेश है जो कि हम इस मंच के माध्यम से अपने समाज को ही नहीं, सब समाज को देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप परिवार में अपने बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा था, किसी भी समाज की विकास का पैमाना इससे मापना चाहिए कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो समाज की तरक्की महिलाओं की तरक्की पर निर्भर करती है। आप सबसे मेरी करबद्ध निवेदन है कि आप अपने परिवार में अपनी बच्चियों को भी उतना ही सम्मान दें जितना कि अपने बच्चों को देते हैं। उनकी शिक्षा के लिए उतना ही पैसा खर्च करें जितना कि अपने बच्चे के लिए पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है वह तभी बहुत तरक्की करेगा जब हम बराबर का दर्जा अपने परिवार में सबको देंगे। अपने परिवार की महिलाओं को भी अपने जो डिसीजन हम लेते हैं, जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें अपने परिवार की महिलाओं को भी भागीदार बनाएंगे, उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर बनाएंगे। तो इस मंच के माध्यम से सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा समाज जो है वो किसी से भी पिछड़ा नहीं है। आप अपने बच्चों को आत्मसम्मान से जीने का जज्बा पैदा करें। हम जो है वह दुनिया की सबसे मेहनती कौम है। हमारी मेहनत से यहाँ पर इमारतें खड़ी है। हमारी मेहनत जो है वह नींव का निर्माण करती है समाज का। हमने नींव बनाई है, तो एक मेहनती कौम है, पसीना बहा करके हम लोग पैसा कमाते हैं। तो ये आत्मसम्मान से जीने का और आत्मनिर्भरता से जीने का संदेश जो है वह भी इस मन से देना बहुत जरूरी है। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी वर वधू इस कार्यक्रम में है उनको मैं हमारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और तथागत से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखमय और सफल हो, सुंदर जीवन हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जाटव सुधार वेलफेयर सोसाइटी का 4वां विवाह सम्मेलन हो। इसमें जो अपन 14 अप्रैल निकाल रहे हैं उसके जिला संयोजक राजकुमार पप्पा जी, जिला जाटव महासभा के अध्यक्ष मुकेश जी और समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया है, सभी मिलजुल कर 14 अप्रैल 1 लगाएंगे। और आज 20 लोगों ने ये शपथ लिया कि अपने जितने भी बच्चे होंगे सभी के हम शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करेंगे, क्योंकि इससे हमारे समाज का फालतू खर्चा बचता है, नई सोच आती है। प्रोफेसर अरविंद वर्मा जी और उनकी मैसेज भी आई थी और काफ़ी गणमान्य लोग थे, सभी ने मिलजुल कर धन्यवाद दिया और सभी ने एकजुट होकर यही कहा जब भी मौका मिलेगा अपने बच्चों की शादी हम सम्मेलन में ही करेंगे। और 14 अप्रैल पूरा समाज आज एक जगह है और सभी मिलजुल कर धूमधाम से मनाएगा पूरी तरह से। बाबा साहब के हम कल भी साथ थे, आज भी हैं और कल भी उनके अनुयायी थे, हैं, रहेंगे। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। बहुत